एजुकेशन सतगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी असम या फिर डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी असम। असम सरकार ने हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत इच्छुक उद्यमी को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा आयोजित एक पर्यटन सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पहले एवं देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोवा, बी केरल, सी असम या फिर डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस फूड पार्क का शुभारंभ किया है। यह मेगा फूड पार्क केरल में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 25 से 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा। इसके अलावा यह पार्क लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान या फिर डी चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी चीन। हाल ही में पता चला है कि चीन एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है। यह रोबोट इस साल के आखिर तक भेजा जाएगा। एस्टेरॉयड पर मौजूद मूल्यवान खनिज संसाधन के खनन पर चीन की निगाहें टिकी है। आपको बता दें कि यह माइनिंग रोबोट ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन अगले वर्ष शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी ईरान, सी म्यांमार या फिर डी मालदीव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी म्यांमार। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। आपको बता दें कि इससे पहला बंदरगाह ईरान में था जिसका संचालन भारत कर रहा है। सितवे पोर्ट की अहमियत इसलिए अधिक है क्योंकि इससे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी मेडागास्कर या फिर डी जिम्बाब्वे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मालदीव। भारत मालदीव के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। मालदीव के हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष मोहम्मद जैस इब्राहिम ने हुल हुमाले के विकास को लेकर भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर से मुलाकात की थी और यहाँ होने वाले कार्यों की जानकारी भी उनको दी थी। इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में कौन बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर बना है। ऑप्शन ए यामी गौतम, बी रानी मुखर्जी, सी मिथुन चक्रवर्ती या फिर डी सौरभ गांगुली। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सौरभ गांगुली। कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बंगाल पियरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अविदिप्ता 2 के अभियान का नेतृत्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में लघु और सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू की है। ऑप्शन ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या फिर डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर जलकल स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा है कि वाईएसआर जलकल स्कीम से लगभग 3 लाख किसानों को लाभ होगा और 4 साल में 2,340 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ खेती के तहत 5 लाख एकड़ जमीन को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए रणवीर कपूर, बी सलमान खान, सी आमिर खान या फिर डी ऋतिक रोशन।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी आमिर खान। हाल ही में वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको बता देते हैं कि शाहरुख खान के बाद आमिर खान ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा वेदांतु से जुड़ने के कुछ दिन पहले ही आमिर खान को वाहनों के टायरों का निर्माण करने वाली कंपनी सिएट टायर्स ने अगले 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 150 मिलियन खुराक, बी 200 मिलियन खुराक, सी 220 मिलियन खुराक या फिर डी 250 मिलियन खुराक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 200 मिलियन खुराक। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर 200 मिलियन खुराक करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता नोवाक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौते किए गए हैं। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर को, बी 2 अक्टूबर को, सी 3 अक्टूबर को या फिर डी 4 अक्टूबर को। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा संदेश को फैलाना है। आपको बता दें कि अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को भारत ने किस दक्षिण एशियाई देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी लाओस, सी कंबोडिया या फिर डी फिलीपींस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कंबोडिया। हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको बता देते हैं कि भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की अधिकारी वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव है। इसके अलावा खोब्रागड़े अपने करीब 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुके हैं। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज लॉन्च की है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।